एक और शादी टूट गई, पहले प्यार फिर तू तकरार और अब रिश्ते का दी एंड। फरियाल मखदूम और आमिर के झगड़े अज़दवाजी जिंदगी ले डूबे, दोनों के रास्ते जुदा। पाकिस्तानी निजात बॉक्सर ने तस्दीक कर दी, ट्विटर पैगाम में फरियाल के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। अलहदगी के ट्वीट के बाद आमिर खान और फरियाल की लफ्जी जंग शुरू। बॉक्सर का बीवी पर जोशवा नामी बॉक्सर में दिलचस्पी का इल्जाम। दोनों की बातचीत भी मंजर आम पर ले आए। बोले, रिश्ता बचाने के लिए घर वालों को भी छोड़ दिया, तुम्हारा करियर खत्म हो चुका, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। लुटने पर खुद अलहदा हुए, झूठे इल्जाम ना लगाओ। फरियाल का जवाब, बर्बाद करने की धमकी। आमिर और फरियाल 2013 में एक हुए। गुज़िश्ता बरस सास बहू का रिवायती झगड़ा सामने आया। फरीकैन ने सोशल मीडिया को महाज बनाया, फिर सुलह हुई लेकिन रिश्ते में पड़ी दरार ना गई। बॉक्सर का वालिद को कारोबारी मामलात से अलग करना भी किसी काम ना आया। 4 साल बाद रिश्ता टूट गया। आमिर खान और फरियाल मखदूम की लड़ाई, एंथोनी जोशुआ का रद्द अमल भी आ गया। फरियाल से कभी नहीं मिला, मियां बीवी अपना मामला खुद निपटाएं। बरतानवी बॉक्सर का ट्विटर पैगाम। मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ रही हूँ। यकीनन कुछ ऐसी वजूहात होंगी कि जिनकी वजह से मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है। इमरान खान पर इल्जामात लगाने वाली आयशा गुललई करप्शन में फंस गई। खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन मुतहरिक, खातून रहनुमा के मुआवन से दस्तावेजात तलब। नूर जमान ने बनु लिंक रोड की तामीर में 72 लाख रुपए कमीशन वसूली का इल्जाम लगाया था। आयशा गुललई के खिलाफ पेशावर और फैसलाबाद के थानों में FIR की भी दरख्वास्तें। वज़ीर आज़म को दरख्वास्त के बाद आयशा गुलाली को सिक्योरिटी मिल गई। इल्जामात की तहकीकात, कौमी असम्बली में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक कमेटी अरकान की मंजूरी देंगे। तहकीकात इन कैमरा होंगी, रिपोर्ट 1 माह में पेश की जाएगी। गुलाली के इल्जामात, तहरीक इंसाफ हर महाज पर मुकाबले के लिए तैयार। एक और लीगल नोटिस भिजवा दिया। इमरान खान का भी लब कुशाई का फैसला, अगले 48 घंटे में मुशावरती इजलास मुतवक्के। पार्लिमानी कमेटी के हवाले से ठोस लाहे-अमल अपनाया जाएगा। खातून रहनुमा, उनके वालिद और अमीर मुकाम के टेलीफोनिक रिकॉर्ड का मुतालिबा करने पर भी गौर। तहकीकात करनी है तो ख्वाजा आसिफ से शुरू करें। वजीर खारजा असेंबली फ्लोर पर खवातीन को गालियां देते हैं। आयशा गुलाली के पास तो सबूत ही नहीं है। शीरी मजारी के रद्द अमल। नफीसा शाह का वजीर आजम से आयशा गुलाली पर तेजाब फेंकने से मुतालिक ट्वीट की इंक्वायरी का मुतालबा। उनसे वजीर आजम का ओहदा तो ले लिया गया, उनसे लीडरी का ओहदा कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये अवाम ने उनको दिया है। हुकूमतों को जो सबसे बड़ी बीमारी अंदरून खा गई वो खुशामद का कल्चर है। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि आइंदा चंद दिनों में वजाहत करूंगा कि मैं काबीना में क्यों शामिल नहीं हुआ। नवाज शरीफ से ओहदा छीन लिया, लीडरी कोई नहीं छीन सकता। इन हाउस तब्दीली के दौरान मंजर से गायब रहने वाले चौधरी निसार की धुआंधार एंट्री। नून लीगी रहनुमा का रावलपिंडी में जलसा, वफादारियां गिनवाते रहे, पार्टी मजबूत बनाने का आज़म दोहराते रहे। चंद रोज बाद काबीना में शामिल न होने की वजह भी बताने का ऐलान। अदालत नवाज शरीफ को नाअहल कर चुकी, लेकिन अभी भी हुकूमत चला रहे हैं, सारी पॉलिसियां भी बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इल्जाम। शफकत महमूद और डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात में प्री पोल धांधली का भी इल्जाम। PTI रहनुमा बोले, ब्लैकमेलिंग नून लीग का वतीरा है, इदारों पर हमले भी जारी हैं। नवाज शरीफ नाअहल हो चुके, लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी बतौर पार्टी सदर नाम ना हटाया जा सका। नून लीग पार्टी क़यादत का इंतखाब करके नया नाम देगी तो तब्दीली कर देंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़,
खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ पार्टी क़यादत नहीं संभाल सकते। आयशा गुलालई के इल्जामात की तहकीकात का भी मुतालबा। मैं सिर्फ दिल से हलफ उठाता हूँ, पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। 45 रोजा वजारत उज़्मा के लिए 46 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। अक्सर पुराने चेहरे शामिल, कई नए अरकान को भी जिम्मेदारियां मिल गईं। बेशतर को अभी तक कलमदानों का इंतजार। इत्तेहादियों की वजारतें भी बरकरार। चौधरी निसार न माने, दानियाल अजीज भी विफाकी वजीर के बजाय वजीर ममलिकत बनाए जाने पर नाराज। इसहाक डार ने दोबारा वजारत खजाना संभाल ली। ख्वाजा आसिफ वजीर खारजा बन गए। खुर्रम दस्तगीर दिफा, एहसन इकबाल वजीर दाखिला और तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला होंगी। अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद के बाद फारिग किए गए मुशाहिदुल्लाह भी दोबारा काबीना में शामिल। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेरे सदारत नई काबीना का पहला इजलास। वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नज़र सानी अपील दायर करने की मंजूरी। अपील के लिए फुल बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त भी की जाएगी। नवाज दौर की पॉलिसियों के तसलसल का भी अयादा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर महमूद की भी मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मेरा तबसरा तो एक मिसरे की सूरत में इस काबीना पे ये है कि जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। बाबर आवाम का दिलचस्प तबसरा। नई काबीना को गैर कानूनी भी करार दे दिया। 45 दिन के वजीर आजम इतनी बड़ी काबीना नहीं बनाते। शाह महमूद कुरैशी की भी तनकीद। पीटीआई रहनुमा कहते हैं पहले ही कह दिया था शाहिद खाकान अब्बासी बाकी मुद्दत के लिए ओहदे पर रहेंगे। काबीना तश्कील के इम्तिहान से गुजरते ही वज़ीर आज़म को एक और मुश्किल का सामना। LNG स्कैंडल इंक्वायरी री ओपन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वजीर पेट्रोलियम इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। साबिक चेयरमैन नैब सैफुर रहमान ने मिली भगत से इंक्वायरी बंद करवा दी। दरख्वास्त से मौक़िफ़। मसीहा हैं या बदमाश, फर्ज का पास ना मरीजों का एहसास। यंग डॉक्टर्स की हड़दर्मी का चौथा रोज। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत भी इन एक्शन। मुख्तलिफ अस्पतालों से 40 हड़ताली फारिग। फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की है कि फोर्स के रिस्क अलाउंस में इजाफा किया जाए। मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी फोर्स का कमांडर हूँ जिसकी आबियारी में 1400 से ज़ायद शहदा का लहू शामिल है। पंजाब पुलिस के शहदा को मेरा सलाम। शहरियों की हिफाजत का फरीजा अदा करते जानों के नजराने देने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। मुल्क भर में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। शहर शहर तकरीबात। आईजी पंजाब का खुसूसी पैगाम। अलाउंस में इजाफे की भी दरख्वास्त। 392 का भी फर्ज पर कुर्बान होने वालों को सलाम। जश्न आजादी की तैयारी। कहीं परचमों की बहार, कहीं बैजेस की खरीदारी। वतन से मोहब्बत का आदा भी, झंडा ऊंचा रखने का वादा भी। कौम ने अपने जिंदा होने का सबूत दे दिया। अमली मुजाहिरा 14 अगस्त को होगा। तकरीबात फाइनल। चेयरमैन PCB शहरियार खान की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल। इलेक्शन कमिश्नर अफजल हैदर ने चार्ज संभाल लिया। चेयरमैन की सुबकदोशी के साथ ही गवर्निंग बोर्ड भी तहलील। नया बोर्ड 9 अगस्त को नए सरबराह का इंतखाब करेगा।
और दरियाए शिकागो पर 60,000 बतखों का कब्जा। रबर डक डर्बी सालाना रेस ने पानी को पीला कर दिया। मुनफरद इवेंट से हासिल आमदन इलिनॉय स्पेशल ओलंपिक्स के लिए वक्फ की जाएगी।